हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये हफ्ता 18 से लेकर 24 अगस्त की। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो चलिए देखते हैं दैट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। ओके, सो मेष राशि आप लोग टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेष राशि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ये हफ्ता आप लोग के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा मेष राशि, एक बार चेक कर लेते हैं। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो मेष राशि आपके लिए ना डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पे। देखो, आपको तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ी बहुत इश्यूज मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो काम नहीं कर रहा है, कोई पुराना ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, कोई पुरानी मेडिसिन आप ले रहे हो जो आपको अभी लगता है कि यार काम ही नहीं हो रहा है, कुछ मतलब देयर इज नो फोकस अबाउट दिस कि क्या जो चाहते हो वो हो नहीं रहा है। जिस तरीके से जो मेडिसिन काम करनी चाहिए वो मेडिसिन आपको काम नहीं करी, तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ओके, अगर काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा इस हफ्ते। आपको हेल्थ को लेकर, करियर की बात करें तो करियर में ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होगी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा चेंज कैसे हो गया, ये तो ऐसे होना नहीं चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, यू नो। कोई ऐसे भी हो सकता है कि आपके कोई आसपास अगर आप जॉब करते हो तो कोई कलीग है यू नो जो छोड़ के जा रहे हैं, यू नो, इस तरह की भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो देखो, फाइनेंसेस की बात करें तो थोड़ा सा ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकता है इस हफ्ते, थोड़ा परेशान हो सकते हो तो बट लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस हो रहा है, डोंट गेट अपसेट। चीज़ों को सही तरीके से सोचिए, क्यों हो रही है चेंजेस, क्या चाहिए अभी इस टाइम में आपके लिए, क्या बेहतर है वो सोचिए। ये ना सोच के कि ये क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ये कार्ड ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती है। अगर मैं देखो यूजुअली जनरली आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, डोंट गेट अपसेट। आपको बोला जा रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रहा है, तो उसको होने दीजिए, क्योंकि एंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा भी है। बिकॉज एक तरह से ना आपके लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है, तो चेंज अगर हो रही है तो कुछ भी खराब होने, उसको होने दीजिए, चेंज मत करिए। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ये मान के चलिए कि ये यूनिवर्स का एक तरह से मैसेज है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर आप लोग अगर कोई रिलेशनशिप में है, लेट्स सी ओके लव लाइफ में कैसा चल रहा है, लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। एरीज के लिए लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, देखो मैं ना ये देख रही हूँ एरीज आपके लव लाइफ में कि आप ना अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखा नहीं रहे हो इमोशनल पैशनेट हो, सब चीज़ें हैं, बट पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा आप दिखा नहीं रहे हो। आप पार्टनर को बताना नहीं चाहते हो, इजहार नहीं करना चाहते हो कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर इमोशंस है, बट आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हर जगह से आपको यही लग रहा है कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना ज़्यादा बेटर है रादर देन बीइंग इमोशनल। बिकॉज आपको खाली ये फील हो रहा है कि हो सकता है अगर आपने ये चीज़ नहीं दिखाई और पार्टनर के साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी कि अपनी इमोशंस बता दी, तो पार्टनर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके मन में बहुत ज़्यादा इस हफ्ते फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा लॉजिकल रहोगे, एनालिटिकल रहोगे, आप अपनी मदर के साथ भी कुछ कनेक्शन अपना बनाते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे। ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप बात करोगे पार्टनर के साइड से चीज़ें, तो पार्टनर के साइड से चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो इस हफ्ते पार्टनर तो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपसे सलाह लेने की। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी।
आपके लिए क्या गाइडेंसेस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए आपके लिए ना एक गाइडेंस ये आ रहा है, डे ऑफ पॉवर्टी। देखो थोड़ा सा ना पैसों को लेकर, जैसे मैंने बोला कि पैसों को लेकर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस हफ्ते। थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है पैसों में, ओके। कुछ नुकसान हो सकते हैं, ओके। आपको ये भी बोला जा रहा है कि दूसरों से मदद मत लीजिए, दूसरों से मदद आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है कुछ। तो आपको ये बोलूँगी कि जो ग्रीन शेड है वो प्लीज़ मत पहनिए, और जितना हो सके ग्रीन चीज़ें डोनेट करिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स हो सके तो वो डोनेट करिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ओके। ओवरऑल यही रीडिंग है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाई टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो वृषभ राशि यानी कि टॉरस आपके लिए, देखो सबसे पहले मैं अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपका स्टमक रिलेटेड, गैस रिलेटेड इश्यूज़, गैस्ट्रो इश्यूज़ आपको थोड़े से हो सकते हैं इस हफ्ते। करियर की अगर बात करें तो कुछ नया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई कॉल आ सकती है। गवर्नमेंट ऑफिस से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ से कोई आपको कॉल आती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो फाइनेंसेस लगभग अच्छा ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं दिख रही है मुझे। बट हाँ, कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हो, कुछ नई जगह पे आप इन्वेस्ट ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने का बहुत कुछ सोच रहे हो, एंड आई थिंक अभी आप एक्शन भी लोगे, यानी कि सोचोगे भी और एक्शन भी लोगे, तो आपका एक्शन भी साथ साथ चलेगा। अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इस एनर्जी की, तो आपके लिए गाइडेंस है कि टेक इंस्टेंट एक्शन ऑन योर गोल्स, गो अहेड, डू फिजिकल एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एफर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपने लेट्स से कोई बिजनेस खोलना है, कोई काम करना है, तो उसमें आप एक्टिव नहीं हो बहुत ज़्यादा। लाइक आप वैसे निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आप जा नहीं पा रहे हो। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर रहे हो कि नहीं ये काम बैठे बैठे हो सकता है, तो बैठे बैठे काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं टॉरस, बहुत क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करो, उस चीज़ के लिए आप थोड़े से ऑब्सेस्ड भी रहो। ऐसा कुछ टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑब्सेशन आपको हो सकता है ना। आपके लव लाइफ में देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी इस हफ्ते आपके लव लाइफ में टॉरस क्या आता है एनर्जीज। देखो मैं जो देख पा रही हूँ कि मोस्टली मुझे सिंगल्स की एनर्जी यहाँ पे विजिबल हुई है, ओके। ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल टॉरस हैं उनके लिए आप बेसिकली अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहना चाहते हो। आप किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते हो, आप किसी के ट्रैपिंग में नहीं रहना चाहते हो कि कोई आपको कुछ बोले एंड यू विल बी लाइक अच्छा। कोई न्यू पर्सन, कोई इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं जो आपसे अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिश्ते में ना वर्कअप करना चाहते हो। आप अपने रिश्ते में अगर कोई इल्यूजन्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप बेसिकली एक क्लियर मोटिव रखना चाहते हो, अपने पार्टनर को क्लियर चीज़ें बताना चाहते हो कि आप दोबारा से अपने रिश्ते को स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह की भी कुछ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, पार्टनर की साइड से भी मुझे दिख रहा है कि पार्टनर भी आपके इस इल्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, जो भी और ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं। बट कुछ जगह पे पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि आप पे इन्वेस्ट करे या नहीं। कुछ जगह पे, कुछ टॉरस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जगह पे आप
आपके जो पार्टनर है आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं कि आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस रिश्ते पे वेट करना चाहिए या नहीं। लेट्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए ना गाइडेंस ये है कि रोमांटिक चीज़ें आ रही हैं। देखो आपके लिए एक कुछ रिश्ते में कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो। रेमेडी के तौर पे यही है कि आप कुछ ब्राइट कलर्स पहनिए इस हफ्ते जितना हो सके। आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को यू आर गिफ्टिंग समथिंग टू योर सेल्फ। ऐसा भी है कि पार्टनर की साइड से भी पार्टनर भी आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, पार्टनर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये हफ्ता आपका बेसिकली नंबर 1 है, यानी कि आप अपने लीडरशिप पे काम करोगे, आप अपने रिलेशनशिप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलेशनशिप में कुछ पैशन लाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो येस, यू आर वर्किंग फॉर योर रिलेशनशिप, जो कि अच्छी बात है। बट अगली राशि के लिए दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। लेट्स सी। जेमिनी, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबसे पहले आपकी हेल्थ से शुरुआत करूंगी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है इस हफ्ते। इनफैक्ट आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। करियर की बात करें तो करियर में भी आपको बहुत कुछ अचीव हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बिजनेस, प्रॉपर्टी, जो भी, अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस है, कुछ काम करते हो, खुद ही कुछ आप अपना बिजनेस वगैरह करते हो, जॉब वगैरह करते हो, या यू आर द ओनर ऑफ सम कंपनी, तो वो भी फ्लरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है एज सच मुझे। भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और क्या चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो आपको ये बोला जा रहा है डोंट नेग्लेक्ट फैमिली वैल्यूज एंड सीनियर मेंबर इन फैमिली। आपको बोला जा रहा है कि बस सब कुछ आपको मिल रहा है, बट लेकिन आप थोड़े से अपने फैमिली में जो सीनियर पर्सन है, जो आपसे उम्र में बड़े, आप कहीं ना कहीं उनको ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप उनको शायद इग्नोर कर रहे हो, या मे बी आप उनको कुछ ज़्यादा समझते नहीं हो, क्योंकि आपका शायद ये मानना है कि उनका कोई योगदान नहीं है आपकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। सो आपको थोड़ा सा उनकी इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में अभी फंस सकते हो कि जहाँ पे फैमिली के जो लोग हैं वो पैसा वगैरह सब कुछ ठीक है एक जगह पे, लेकिन फैमिली वैल्यूज़, फैमिली रिलेशंस, वो सब एक जगह पे होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक कोई फैमिली मेम्बर को इग्नोर करते हुए कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है मुझे कि आप उनको बिल्कुल भी आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देखो लव लाइफ में ना मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो रहे हो अपने सिचुएशन से। मे बी आप लोग, जो लोग सिंगल है, मैं सिंगल लोगों की ये बात करूँगी कि आप अपने लव लाइफ में बहुत हार चुके हो, गिव अप कर चुके हो। आप अभी कोई आपके पास आपको ऐसा लगता है हर कोई चीटर है, हर कोई धोखा दे के चला जाता है आपको, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको ऐसा लग रहा है, आपके अंदर एक एंग्जाइटी, फियर हो रहा है। लव सिचुएशन, रिलेशनशिप्स की जब भी कोई बात होती है, सिंगल वालों के लिए बोल रही हूँ, तो बहुत ही आप लोग सिंगल की एनर्जी भी देख सकते हो। मैंने वीडियो डाल रखी है सिंगल की टाइमलेस, तो आप लोग जाके अपने टाइम स्टैम्प्स में जेमिनी में क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, आप परेशान हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके पीठ पीछे बहुत सारी खेल भी खेल रहे। कोई प्लेयर एनर्जी भी हो सकती है, कोई पर्सन है जो आपको ऑलरेडी कमिटेड है, बट लेकिन वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, किसी और को लाइक करते हैं, किसी और के साथ जाना चाहते हैं। उस चीज़ के बारे में आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो और बहुत परेशान हो रहे हो। तो एक परेशानी का जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों से हार चुके हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप्स में ही नहीं रहना चाहते हो। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है और एक्स्ट्रा मैसेज क्या है?
ओके सो देखिए, डे ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आपको दो लोगों के बीच में, या स्टक एनर्जी, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, बहुत आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जाना चाहिए, आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है कोई लाइट शेड आप पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शिवलिंग पे आप जो है जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, ओके। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी आप अपनी मदर की एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि आपके मदर से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। तो मदर से आप कोई एडवाइस, अपने माता पिता से कोई एडवाइस ले सकते हैं, स्पेशली अपनी माता से। सो माता जी से आप कुछ आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है कुछ एडवाइस देने में। अगर आप स्टक हो तो प्लीज़ आप उनसे सलाह ले सकते हैं, ओके। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में। आपके कोई कज़न्स भी हो सकते हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। बट मैं बोलूँगी कि आप अगर अपने मदर से पूछें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाई कर्क राशि, सो लेट्स सी कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके सो देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हेल्थ के लिए यहाँ पे बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, माइग्रेन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, बीपी रिलेटेड भी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। करियर की बात करें तो करियर में मुझे बहुत आप अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा। कोई भी जॉब आप कर सकते हो, आपके लिए सारे जॉब। आपको कोई रिसेंटली लीडरशिप पोजीशन भी मिला है जिसको लेके आप थोड़े से बहुत बिजी रहने वाले हो। तो लीडरशिप पोजीशन में आप बहुत ज़्यादा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हम्बल होना आपके लिए ज़रूरी रह सकता है, ओके। ना फाइनेंसेस की बात करें तो अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, 5 नंबर है, बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है। सो यू आर फीलिंग वेरी गुड, पॉजिटिव, ओके। अब आपके लिए गाइडेंस ये है कि टेक बोल्ड अप्रोच, बी एन इंस्पिरेशन। देखो, आपको बोला जा रहा है जो भी काम आपको दिया जा रहा है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है आपको, ओके, लेट्स से आपको एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। वो क्यों दिए हैं आपको? ताकि आप लोगों को अपनी इंस्पिरेशन, लोगों को इंस्पायर कर सको, लोगों को बता सको दैट यू आर गुड एट सम वर्क, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो। तो अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे, लेट्स से आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो और उल्टा आप लोगों को डांट रहे हो या फिर आप इस तरह के कुछ गुस्से में आ रहे हो, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। इसलिए लोग आपको इसलिए बोला जा रहा है दैट आप जो है अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी है तो आपको अच्छे से निभानी चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैच्योर होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ओके। एंड यस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने माइंड, बॉडी, सोल को बिल्कुल एकदम स्थिर रखिए, फोकस रखिए, बिकॉज आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर, भाई आपने ना अगर मैं सिंगल वालों की बात करूँ ना, तो सिंगल वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, एंड एक लास्ट होप आपने रखी हुई है इस पर्सन के लिए। सो मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, एक लास्ट होप आप रखना चाहते हो, बट आप बहुत ज़्यादा ना एडमेंट भी हो रहे हो इस पर्सन को लेकर, कि इस पर्सन के साथ ही बना सब कुछ है, ये भी मुझे दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है इस रिलेशनशिप में, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बेसिकली एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत इन्वेस्ट किया है, और अभी आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, बट लेकिन आपको हर एक दिन बहुत चैलेंजिंग लग रहा है।
हर एक दिन आपके लिए ये रिलेशनशिप को बना के रखना बहुत चैलेंजेस आपको लेके आ रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट हर एक दिन आप इस रिलेशनशिप पे काम करते हो एंड अपने पार्टनर कब आपको आपको आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, ये आप सोचते बहुत ज़्यादा नज़र आते हो। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखिए, आपके लिए ना गाइडेंस है डे ऑफ स्पीड का। तो इस हफ्ते कुछ जल्दबाजी में कोई फैसला अगर आप लोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो थोड़ा सा स्लो चलने की ज़रूरत है और सही डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है। रेमेडी के तौर पे कोई येलो कलर का शेड आप पहन सकते हो, येलो चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हो। कोई अगर विघ्न आ रही है बार बार, येलो कपड़ा भी दान कर सकते हो, या फिर आप केले भी दान कर सकते हो। केला भी आप केले के पेड़ को भी वर्शिप कर सकते हो, गुड लक के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा ये। बट लेकिन जल्दबाजी में ना कोई फैसला मत लीजिए, बिकॉज हो सकता है जल्दबाजी के फैसले आपके लिए गलत हो जाए। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। Let's see Leos, आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, तो चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। देखो, हेल्थ वाइज में देख रही हूँ कि कुछ इन्फेक्शंस या जॉइंट्स में पेन हो सकती है, अदरवाइज आपका हेल्थ एकदम मस्त मौला जाने वाला है इस हफ्ते। करियर की बात करें तो करियर में जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी में है या अकल्ट में है, डिटेक्टिव्स में है, उनके लिए मैं एक ग्रोथ देख रही हूँ। उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, प्रमोशंस हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल में थोड़ा सा जो है सुधार हो सकता है। मे बी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे थे पिछले हफ्ते या कुछ दिनों पहले। नाउ फाइनेंशियली आप थोड़े से अच्छा फील कर रहे हो, फीलिंग गुड अबाउट योर फाइनेंसेस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखिए, आपके लिए ना गाइडेंस ये है कि डोंट रश, वेट एंड वॉच टू अचीव योर गोल्स, कि कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा रुक के कोई डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप ना रिश्तों के प्रति थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हो रहे हो, सो वो चीज़ आपको मना किया जा रहा है करने के लिए, कि रिश्तों में कोई कंट्रोलिंग नेचर नहीं होती है। तो अगर आपकी थोड़ी सी एडमेंसी है कुछ रिश्तों को लेकर कि इसमें मेरा चलेगा, वो चीज़ थोड़ा आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वो चीज़ में आपको थोड़ा सा थोड़ा डिसीजन आपका वहाँ पे गलत हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आप ज़बरदस्ती कोई रिलेशनशिप को अपने तरीके से ना मोल्ड करें। ओके, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन विथ यू, बहुत सारी चीज़ें सही आ रही है। लेट्स सी कि रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है, या सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज है इस हफ्ते, आपका लव लाइफ कैसा जाने वाला है। देखो, मेरे को तो बहुत इमोशनल इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई टावर से बाहर आए हो, कोई टावर थी शायद, कुछ सेपरेशन और समथिंग, उस चीज़ से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोलूँगी आप इस टावर से बाहर आ रहे हो। समथिंग इज़ ओवर, कम्प्लीटली ओवर, बट अभी भी आपको थोड़ा सा फियर एंग्जाइटी हो रहा है क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ,
अकेलापन सा हो सकता है, मे बी आप थोड़े इमेच्योर बिहेव कर सकते हो, या थोड़ा फ्री स्पिरिटेड भी मैं कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि डिवोर्स भी हो चुका है, थोड़ा फ्री स्पिरिटेड आप फील कर रहे हो, जैसा पहले थे अभी बहुत उससे बहुत डिफरेंट हो गए हो। मैरिज लोगों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है, आपकी स्टार्ट हुई है, नई स्टार्ट हुई है एब्सोल्युटली रिलेशनशिप में, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बट बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट है, तो टावर मोमेंट आपको ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी चेंज हुई, बहुत बड़ी चीज़ चेंज हुई है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यू विल बी दैट you are fearful about the situation also, but at the same time आप इस चीज़ से बाहर भी आ रहे हो। आपके लिए गाइडेंस ये है डे ऑफ प्रोस्पेरिटी। आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते आप जो भी एफर्ट्स डालोगे अपने काम के प्रति, कहीं पे भी आपके सारे जो है चीज़ें फुलफिल होगा। यू विल अचीव व्हाट यू डिज़ायर, पीपल विल फॉलो एंड रिस्पेक्ट। तो अगर सोशल मीडिया में कुछ काम करते हो या आपकी खुद की खेती है या फार्मिंग में कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है कोई येलो कलर आप पहन सकते हैं, येलो हैंकरचीफ भी अपने पास रख सकते हैं, आपके लिए गुड लक के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइएगा और अपने फोरहेड पे आप अगर थोड़ा सा हल्दी का या कुमकुम का या सैफरॉन का तिलक लगा सके तो बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए बहुत अच्छे वाइब्स माने जाएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो देखो कन्या राशि आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस हफ्ते। तो हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ना ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज प्रॉब्लम कर सकते हैं, या एस्थमा अटैक हो सकता है, या ब्रेन में कुछ चीज़ें हो सकती है, थोड़ा माइग्रेन वगैरह हो सकता है, थोड़ा हेडेक्स हो सकता है इस हफ्ते, थोड़ा आपका हेडेक आपको परेशान करेगा। ओके, एंड थोड़ा सा एस्थमा के मुझे दिख रहा है, कुछ इन्फेक्शंस, मुझे एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस हो रही, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है हेल्थ में। अदरवाइज कुछ मेजर चीज़ें नहीं है। करियर की बात करें तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या दो चीज़ें संभाल रहे हैं, तो उसमें जो है आपको जो है कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर दो चीज़ों में काम कर रहे हैं, 2 चीज़ें करते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं साइड में, तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा चीज़ सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करें तो आपको फॉरेन से भी कुछ पैसे आ सकते हैं, 2 तरफा से पैसे आ सकते हैं। 2 तरफा कुछ काम कर रहे हैं तो दोनों तरफों से आपको प्रॉफिट मिलेगा इस हफ्ते, दोनों तरफों से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा और बड़ा वास्ट सोचना है, डिसाइड करना है, अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान आउट करना है। 2 चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो 2 चीज़ों को कैसे बैलेंस करके आपको चलना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है अपने करियर में ज़्यादा। अब हम आपकी रिलेशनशिप में देखते हैं कि जो सिंगल्स हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए क्या रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो मैं ना जो लोग सिंगल है उनकी बात करती हूँ पहले। जो लोग सिंगल है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना बिल्कुल ईगो में हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। सो आप ईगो में रहना चाहते हो, यू डोंट वांट टू, मतलब आपको बात नहीं करनी पार्टनर के साथ, आपको बहुत अंदर ग्रजेस आपने बहुत ज़्यादा पाल रखे हैं। सिंगल वालों की मैं बता रही हूँ, तो ग्रजेस बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर कि और आप में थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि हिम्मत बहुत है, बट लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी आपके अंदर ग्रजेस हैं,
फिर भी आप ग्रजेस कर रहे हो, पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। और जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हुए दिखाई दे रहे हो। पार्टनर के साइड से भी मुझे ईगो दिखाई दे रहा है, पार्टनर भी थोड़े ईगोइस्टिक हो रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो पार्टनर भी खुद से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बीच में आप लोगों के मिड ऑफ द वीक में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिएगा। अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है। तो कोई फादर फिगर से आप कुछ सलाह ले सकते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में स्टकअप और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप किसी फादर फिगर से जो आपके बड़े हैं उनसे कुछ सलाह ले सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस के तौर पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइडेंस के तौर पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये बोला जा रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे हो। तो स्ट्रेस विल बी एट पीक लेवल, हर्डल्स इन वर्क, नो मेंटल क्लैरिटी। आपको काम करने के लिए भी बहुत स्ट्रेस होगा। तो अवॉइड ब्लैक एंड रेड, डोंट रिमेन आइसोलेशन। अकेले मत रहिए इस हफ्ते, हो सके तो प्लीज़ बजरंग बाण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अकेले मत रहिए। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द मैसेजेस। ओके, सो तुला राशि आपके लिए कार्ड है द टू ऑफ कप्स। देखो पॉजिटिव मुझे हेल्थ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपको एस्थमा नहीं है एंड यू डोंट हैव एनी चेस्ट इश्यूज, तो थोड़ा सा चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, बट अदरवाइज मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। करियर की बात करें तो अगर आप लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं या फिर पब्लिक रिलेशंस में कुछ जॉब करते हैं एज अ PR या HR, तो वहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके लोगों से बात करने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद अपने वर्ड्स चूज़ ना कर पाओ, आपको समझ ना आए कि आपको क्या बोलना है। इस तरह की भी कुछ चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस की बात करें तो 2-3 जगह से अगर आप इनकम कहीं से आप अर्न करते हो, अपना खुद का भी बिजनेस करते हो, साइड में भी कुछ आपकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी आपके इनकम आते हुए, सोर्स ऑफ इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि बैलेंस योर रिलेशन एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो ये हफ्ता थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप ना अपनी चीज़ों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कुछ लोगों के साथ, तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ा कर सकता है। बट अदरवाइज़ मुझे कोई मेजर इश्यूज़ आपके इसमें नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये दिख रहा है कि बस रिलेशनशिप्स में किन से क्या बात करनी है वो आपको थोड़ा सा इस हफ्ते नाप तोल के बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है उसमें आपको थोड़ा इशू हो। अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है सिंगल्स एंड कमिटेड लोगों के लिए। सिंगल्स के लिए मैं ये देख रही हूँ दैट आप कुछ अपने पास्ट लवर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके साथ कुछ क्लैरिटी करना चाहते हो, और पास्ट जो भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं उनके साथ आप वापस से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, और आप पास्ट पर्सन को बहुत मिस भी कर रहे हो। आप चाहते भी हो कि वो वापस आ जाए,
बट थोड़ा सा कोई पूछता है तो आप उसको मैनिपुलेट कर देते हो कि नो, नथिंग लाइक दैट। थोड़े कन्फ्यूजन हो रहा है आपको पास्ट पर्सन को लेकर। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत क्लैरिटी दे रहे हो। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और पार्टनर की तरफ से भी मुझे एक केयरिंग इमोशनल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, कुछ बहुत मैजिकल हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ऑल ऑफ अ सडन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिकली कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ग्रोथ पकड़ रही है, इस तरह की कुछ मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। डे ऑफ रोमांटिक डेट, तो देखिए यहाँ पे रोमांस की भी बात करेंगे हम लोग, बिकॉज ये हफ्ता थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के साथ, मैंने जैसा बोला कि कुछ मैजिकल हो रहा है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑनेस्टी, आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी देख रहे हो। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कुछ पिंक या मैजेंटा या मिल्की वाइट आप पहन सकते हो। परफ्यूम आप इस हफ्ते ज़रूर लगाइए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और क्या कहते हैं, अपने पार्टनर को इस हफ्ते आप मतलब रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अब जितना अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करोगे उतना आपको गेन्स होगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, सो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए मैसेज है द वर्ल्ड की एनर्जी ना। देखो हेल्थ वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आपकी कुछ हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपकी रिकवरी हो रही है, आपके हेल्थ में रिकवरी हो रही है कहीं ना कहीं। आप अपने फिटनेस पे फोकस कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है हेल्थ में। अगर बहुत टाइम से आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थे, चैलेंजेस थे, तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि आप अगर टीचिंग में हो या लॉ रिलेटेड चीज़ों में हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यू आर ब्लेस्ड। ओके, वहाँ पे आपके सारे अचीवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आपका ट्रैवल हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल चीज़ों की तो यहाँ पे दिख रहा है दैट आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। आपको ये भी बोला जा रहा है आप दूसरों को भी फाइनेंशियली हेल्प करो। जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना ज़्यादा आपके पास अबंडेंस आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आपको बोला जा रहा है यू आर अ ब्लेस्ड सोल, यू हैव गॉट ऑल अचीवमेंट्स, हेल्प अदर्स नाउ। आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ें आपको अभी मिली हैं उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना एक फ़न पार्ट मिसिंग है कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे दिख रहा है। तो ये जो फ़न पार्ट है इसको आप ही को ठीक करना है। ये जो फ़न पार्ट है आप ही को अपने लाइफ में कुछ ऐसे अगर आप किसी चीज़ में हो, कोई रिलेशनशिप में जहाँ पे फ़न नहीं है, तो यू हैव टू क्रिएट दैट फ़न योरसेल्फ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, तब जाके आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। नाउ लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता कैसा रहता है। ओके, रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो, जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा ना टाइम देना चाहते हो अपने आप को। सो यू आर बेसिकली एंजॉइंग योर टाइम, यू आर एंजॉइंग योर स्पेस। सो आप अपनी रिलेशनशिप में अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हो। आपका लक बदलेगा, आपको ऐसा लगता है चीज़ें चेंज होगी, बट लेकिन आप थोड़ा सा रुकना चाहते हो, थोड़ा टाइम देना चाहते हो एंड देन यू वांट टू मूव अहेड। जो लोग कमिटमेंट में है स्कॉर्पियो उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं। लाइक मे बी आप अपने पार्टनर के लिए ये सोचते हो कि आपके पार्टनर थोड़ा फ्रीडम में आ जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। कहीं ना कहीं आप पार्टनर को सपोर्ट करते हुए फाइनेंशियली दिखाई दे रहे हो, इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पार्टनर के करियर जोन में ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो। बट लेकिन कई कई जगह पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ में कुछ रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो वैसे ये जो रिस्क है ये पॉजिटिव वे में आएगा अगर आप अपने पार्टनर को लेट्स से कोई बिजनेस में हेल्प करना चाहते हो या उनके करियर में हेल्प करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आगे जाके तो अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कोई ऐसी मुझे सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही जो गलत है। सो बिकॉज यहाँ पे गुड लक का कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है स्कॉर्पियो। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है द डे ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखो इस हफ्ते ना आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंड में होने वाले हो। ओके, इमोशनल डिसीजन आप ज़्यादा लेते हुए दिखाई दोगे। अपने आप लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, आप बहुत इमोशंस में आके आप कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। रोमांटिक प्रपोजल्स भी आपके लिए आ सकते हैं। आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि वाइट या सिल्वर कलर का कुछ चीज़ आप इस हफ्ते पहन सकते हो। आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते वाटर वेस्ट मत करिएगा, पानी पी के घर से बाहर निकलिएगा और ब्लेसिंग्स ले सकते हो। आप अपने किसी आपके मदर फिगर या कोई पुरानी कोई लेडी, ओल्ड लेडी जो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनसे ब्लेसिंग्स आप ले सकते हो। उसके बाद आप बाहर आप जाइए, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स भाई बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत लक वाला कार्ड है इस हफ्ते। तो धनु राशि हेल्थ वाइज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा। आपका करियर वाइज भी बहुत अच्छा, आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस वालों के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। बट बिजनेस में ना एक चीज़ बोलूँगी, आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो उनके हिसाब से कुछ उनके प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस में, तो वो आप नेगलेक्ट मत करिए। अगर ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं तो उनकी बात ज़रूर सुनिएगा। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में भी मुझे कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहा है, कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हो, फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हो, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है बस कोई फैमिली मेम्बर को आप नेगलेक्ट मत करिए। आपके आसपास अगर कोई सीनियर पर्सन है जिनका ध्यान आपको रखना है तो ज़रूर उनका ध्यान रखिए। कोई फैमिली मेम्बर को आप जो है नेगलेक्ट मत करिए। ओके, चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस हफ्ते, सिंगल एंड मैरिड दोनों के लिए देखते हैं। ओके, सो लव लाइफ में ना मैं देख रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए पहले बता दूँ कि आप बेसिकली अपने लव लाइफ में किसी पे अभी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं से आपको एक श्योर शॉर्ट चीज़ें लग रही है कि आप लव लाइफ में किसी के साथ नो कांटेक्ट ही बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो रादर देन लव लाइफ। अगर आप लोग कमिटेड में हो तो कमिटेड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली ना अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो एंड आप ब्लेम गेम ज़्यादा कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप
ब्लेम गेम कर रहे हो, पार्टनर को दोषी ठहरा रहे हो हर चीज़ में, जो कि सही नहीं है। और पार्टनर की साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर खाली और खाली आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में बिकॉज किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे उनको मिलता है एंड दैट इज़ ऑल दे वांट। आई डोंट सी कि कोई रिलेशनशिप है पार्टनर का आपकी तरफ, ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है सजिटेरियस। ओके, सो डे ऑफ चैलेंजेस। देखिए आपके लिए इस हफ्ते ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके वर्क लाइफ में आपके अगेंस्ट लोग बात कर सकते हैं, जो आपके लिए इस हफ्ते थोड़ा सा ना ज़्यादा हो सकता है। गैदर योर एनर्जी टू टेक अ स्टैंड। आपको बोला जा रहा है अपने लिए प्लीज़ खड़े होइए इस हफ्ते और किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखो आप कुछ आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो पर्सन आपको उल्टा जवाब देगा और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही, रुकेंगी नहीं। तो किसी तरीके का ब्राउन या ग्रे कलर आप मत पहनिए आज। एंड स्ट्रीट डॉग्स को अगर हो सके तो आप कुछ दान दक्षिणा कर सकते, खाना खिला सकते। केतु का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और ये भी बोलूँगी कि आप अकेले मत बैठिए, अगर कहीं पे भी आप हैं तो अकेले मत बैठिए। स्पिरिचुअल पाथ में आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अच्छी हो सकती है। वहाँ पे इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी मकर राशि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो मकर राशि आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो सबसे पहले हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हेल्थ में इश्यूज तो आपके हो रहे हैं, बट लेकिन आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको इग्नोर मार रहे हो। सो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ जितना हो सके। करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो रही है, जिस तरीके से चाहिए आपको वैसी चीज़ें नहीं बन रही है। जहाँ हालांकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट मैं देख पा रही हूँ कि उतनी खास ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है। मतलब आप और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, बहुत फूक के कदम रख रहे हो। ओके, फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो वैसा आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है इस हफ्ते। मतलब जितना आप स्पेंडिंग कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में, उतने आपको गेन्स नहीं दिखाई देंगे, उतने आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। अगर हालांकि मानते कि आपने कहीं पे ट्रेडिंग करी है, कुछ करा है, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस हफ्ते। ओके, आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको कम्युनिकेट करिए, बिकॉज ऐसा है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप बता नहीं रहे हो, और जो बता रहे हो आप वो सोच नहीं रहे हो। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस वे में हो सकती है। अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी स्लो ही रहेंगी, देखो उस तरीके से नहीं रहेंगी। बट लेकिन अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहोगे, इस पर रोज़ काम करोगे, तो चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं पे आपने अगर अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए तो चीज़ें नहीं होंगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए रिलेशनशिप में ये हफ्ता कैसा रहेगा सिंगल एंड मैरिड वालों के लिए। वाओ, रिलेशनशिप में तो तीन मेजर आर्कानास आ गए, द एम्परर, द एम्प्रेस एंड द सन। माय गॉड। ओके कैप्रिकॉर्न, जो लोग सिंगल है, देखो आपके लिए तो कोई एम्परर आ रहा है या कोई एम्प्रेस आ रही है, दिस इज फॉर श्योर। कोई एक पर्सन आ सकता है या आ सकती है, ऐसा भी। मतलब क्या कार्ड्स हैं, लाइक एम्परर, द सन, द एम्प्रेस। माय गॉड, आपके बच्चे
नो, इट्स लाइक मदर फादर एंड द चाइल्ड। ओके, वाओ, बहुत ही ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है कैप्रिकॉर्न, और आपके उसमें आया हुआ है, तो यू आर गेटिंग योर एम्परर। ओके, अगर आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, तो डेफिनेटली बच्चा आप दोनों को साथ में दोबारा से करेगा। अगर आप दोनों में डिवोर्स के सिचुएशन चल रहे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके बच्चों को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, बट लेकिन उससे आप बाहर आ जाओगे, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। बट लेकिन आपको ये बोला जाए, कोई गलत डिसीजंस आप मत लीजिएगा। कोई कस्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, बट लेकिन कुछ गलत डिसीजंस आपके लिए सही नहीं होंगे, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। अदरवाइज़ मुझे पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली आई थिंक प्रेगनेंसी भी, मुझे कई लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है कि शायद यू आर डिलीवरिंग अ चाइल्ड, और जो फीमेल कैप्रिकॉर्न है आपके लिए गाइडेंस है। डे ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस हफ्ते। ओके, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और रूटीन आपको अच्छे से करना है। दिन थोड़ा हफ्ता स्लो हो सकता है आपके लिए, बट लेकिन डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप ये चीज़ पे फोकस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये वीक। ये हफ्ता कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, जो मैं देख पा रही हूँ ना कि हेल्थ वाइज तो पॉजिटिव ही रह रहा है, हेल्थ में कुछ मेजर इश्यूज नहीं होंगे, थोड़े से माइग्रेन वगैरह आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। करियर वाइज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हो रहे हो अपने करियर में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रही है। करियर में कोई चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि आपके करियर में कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस हफ्ते। ओके, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है जो कि आप बहुत अच्छे से भी ले रहे हो, एंड थोड़ा सा ईगो वगैरह हो सकता है, लोगों से झड़प ज़रूर हो सकती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकती है, बट अदरवाइज आपका दिखाई दे रहा है मुझे ग्रोथ। फाइनेंशियली भी मुझे वेल्दी दिखाई दे रहा है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहोगे इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढोगे कि कैसे मोटिवेट किया जा सके। काम के प्रति आपका बहुत ज़्यादा फोकस इस हफ्ते होगा। आप हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढोगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, आप हर चीज़ में मोटिवेशन ढूंढोगे। तो आपको लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखेंगे लोग। हर एक चीज़ की ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, वो भी आप इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दोगे। तो यस, ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस हैं। अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा इस हफ्ते। सिंगल एंड मैरिड दोनों की ही मैं बताऊंगी। देखो, लव लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं, मैं देख रही हूँ कि शायद आपकी ना कहीं बात बन रही है शादी की या समथिंग लाइक दैट, या आप किसी को लाइक करते हो। लव मैरिज के भी प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को लाइक करते हो एंड यू वांट टू, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत फियर में हो कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी। आप किसी को लाइक करते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, बट हो सकता है घर वाले आपके साइड से नहीं मान रहे, उनके साइड से नहीं मान रहे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ दैट पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें आपकी
प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी पार्टनर का हेल्थ अच्छा नहीं है या फिर पार्टनर के साइड से वो लव बॉन्डिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पार्टनर, आपको ऐसा शक हो रहा है कि शायद पार्टनर किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं और आपको ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को लेकर आप पार्टनर को स्पाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हो या पार्टनर आप पे स्पाई कर रहे हैं। जैसे भी आपको लेना है इस रीडिंग को आप ले सकते हो। सो लेट्स सी आपके लिए थोड़ा सा ना परेशान आप रहोगे इस हफ्ते पार्टनर को लेकर। तो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वेरियस। आपके लिए गाइडेंस है द डे ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। थोड़ा सा देखो, वर्क लाइफ बोलो या ब्रेकअप रिलेशनशिप में थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकता है। तो रेमेडी के तौर पे बोलूँगी कि गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लीजिए और ग्रीन अगर हो सके तो मत पहनिए, आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट आप ग्रीन जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस हफ्ते आपके लिए उतना अच्छा है। बट अकेले मत रहिए। चीज़ें अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि आपको शेयर करना चाहिए किसी के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने तक मत रखिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसन यानी कि मीन राशि। हाय पाइसन यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए, सबसे पहले हेल्थ में ये बोलूँगी कि आपका हेल्थ बिल्कुल पॉजिटिव है, परफेक्ट है। आप अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो इस टाइम में, तो बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज में आप बहुत अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दे रहे हो। कहीं जगह पे मुझे लग रहा है आप इंडिपेंडेंटली अपना जिमिंग वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत जगह पे यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट योर हेल्थ। करियर की बात करें तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने काम को बहुत इंजॉय करोगे इस हफ्ते। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आपके रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड तब जाके आपको ये एक सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपकी मेहनत फल ला रही है। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में भी मुझे स्टेबल इनकम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अच्छे सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं। बिजनेस भी अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो कुछ लोगों से, या तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके प्रति बहुत अच्छा, दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत रिच प्रोफाइल है आपकी। हो सकता है करियर वाइज आप बहुत अच्छे कर रहे हो, अबंडेंस है, पैसा बहुत है आपके पास, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ओके, बट मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं देन यू शुड ऑलवेज से थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट कि तेरे पास क्या है ना, मेरे पास इतना सब कुछ है। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ इस हफ्ते पाइसन कैसी रहती है। लेट्स क्विकली चेक इन। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल में आप किसी पर्सन को लेकर ना बहुत ईगोइस्टिक हो रही हो, या तो ये पर्सन बहुत ईगो हो रहे हैं आपके प्रति या फिर आप इस पर्सन को लेकर ईगो हो रहे हो। आप दोनों में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, दोनों की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं चल रही। तो एक आपको ये हो रहा है कि ध्यान से इस पर्सन की तरफ आप एक एक्शन लेना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, तो आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। बट यस, ये पर्सन आप
आपसे कोल्ड हैं, मतलब दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद यू। अगर हम बात करें कि आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी, आप किसी मैरिड लाइफ में हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप किसी लियो से डील कर रहे हो और ये पर्सन थोड़े से परेशान हो रहे हैं पैसों को लेकर। आप दोनों के बीच में ना कोई सिचुएशन हो सकती है प्रॉब्लमेटिक, तो वो चीज़ या तो आपने किसी को पैसे दिए हैं या किसी ने आपसे पैसे लिए हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है, उस चीज़ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपके आपस में लड़ाई भी हो सकती है। लेट्स से आपने किसी को पैसे दिया एंड उस पर्सन ने आपको पैसे नहीं दिया, आपको पैसों की कमी हो रही है, तो उस वजह से हस्बैंड वाइफ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग करिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स क्विकली चेक इन पाइसेस। ओके, डे ऑफ एक्सेस पेन, देखो थोड़ा सा परेशान, एंग्जाइटी, फेयर रहता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हो सके तो थोड़ा योगा करिए इंस्टेड ऑफ डूइंग जिमिंग। आप थोड़ा योगा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। काम कार्य क्षेत्र में, वर्क लाइफ में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ब्लैक एंड रेड बिल्कुल अवॉइड कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके वर्क लाइफ में वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बट लेकिन थोड़ा सा ना आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आप बहुत बर्डनसम फील कर रहे हो, आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने साथ में दे हैव गिवन यू ऑल द वर्क, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते हो, इस चीज़ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। ओके, तो स्ट्रेस मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, डू योर मेडिटेशन एंड ऑल विल बी फाइन। यूनिवर्स से थैंक यू बोलिए जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, एंड आपस में समझौता, अगर लव रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ रोज़ कॉर्ड्स पहनना शुरू करिए। बहुत अच्छा क्रिस्टल है रोज़ कॉर्ड्स, आजकल तो ब्रेसलेट भी आते हैं, मालास भी आते हैं। कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं एंड रेडली अवेलेबल होंगे। ओके, सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है पाइसेस। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।